जय माता दी। आज हम बात करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी का उल्लेख है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष के पड़ने वाली तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस बार 31 मई 2023 दिन बुधवार को निर्जला एकादशी पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म के वेद पुराण शास्त्रों में निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। माह में 2 एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार से एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। उसके बाद 2 एकादशी और अधिक मास और मलमास दोनों मिलाकर के 26 एकादशी एक वर्ष में होती है। लेकिन सभी एकादशियों में सबसे ज्यादा हमारे हिंदू धर्म में है, पद्म पुराण में निर्जला एकादशी का बहुत श्रेष्ठ महत्व होता है। अब इसको किसने किसने किया और इसको क्या करने से किसको क्या फायदा हुआ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडु पुत्र भीम जो थे, इस निर्जला एकादशी का व्रत किया उन्होंने। एकादशी तिथि पड़ने से पांडु पुत्र भीम जो है इस एकादशी को किए थे, इसलिए उनका नाम भीमसेन एकादशी पड़ गया। अब उन्होंने इस व्रत को क्यों किया, एक ऐसा भी मान्यता है कि महाभारत काल में जब पांडवों और कौरवों में युद्ध चल रहा था, लड़ाई हो रहा था, तो एक पक्ष में भगवान कृष्ण थे और दूसरे पक्ष में गंगा पुत्र भीष्म थे। और पहले पक्ष में जो है पांडु पुत्र के पक्ष में जो थे भगवान कृष्ण थे। तो कृष्णाय वासु, भगवान जहाँ कृष्ण है वहां तो विजय है, क्योंकि भगवान जहाँ कृष्ण है वहां सत्य है और जहाँ भगवान नहीं है वहां असत्य है। तो पांडु पुत्र भीम ने, उनको क्या है कि भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। भूख के कारण, क्योंकि उनकी आहार जो है बहुत ज्यादा था, इसलिए 5 भाइयों में आहार जो सबसे ज्यादा आता था, तो माँ जो उनकी थी तो उनको ज्यादा अधिक स्नेह प्यार देते थे और उन्होंने अपना भोजन आहार जो है बहुत अधिक मात्रा में लेते थे। तो उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। तो ऋषि मुनियों ने उनको सलाह दिया, एकादशी तिथि जो है भगवान विष्णु की बहन का नाम है एकादशी। तो ऐसा मान्यता है कि ऋषि मुनियों ने बोला कि हे भीम, अगर आप कोई भी व्रत तप नियम नहीं कर सकते हो, एक माह में 2 एकादशी नहीं कर सकते हो, तो आप निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी को आप करो, तो आपको इस सभी एकादशियों का फल एक ही एकादशी में मिल जाएगा। तो उन्होंने, भीम ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत उन्होंने निरंतर, जब तक वो इस भूमि पर रहे, जब तक वो कर्म भूमि पर रहे, तब तक इस एकादशी का उन्होंने व्रत किया। और आप देखे होंगे कि इस व्रत के प्रभाव से पांडु पुत्रों ने महाभारत में विजय प्राप्त किए। और उसी उद्देश्य से अगर आपको हम समझा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, कि आप महीने में 2 एकादशी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि का हमारे पद्म पुराण में बहुत महत्व है। एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आप अगर दोनों एकादशी नहीं कर सकते, एक साल में 24-26 एकादशी नहीं कर सकते हैं, तो आप एक साल में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए, तो सभी एकादशियों का फल आपको एक एकादशी से प्राप्त होगा। इस एकादशी को आपको करना चाहिए, बहुत ही श्रेष्ठ फल होता है। इस एकादशी का तिथि जो है बहुत ही महत्व होता है। अब इसके बारे में बताते हैं क्या होता है। निर्जला एकादशी का मतलब होता है निर्जला, यानी बिना जल का। आप बाकी और भी जितने भी व्रत तप करते हैं उसमें तो आप फल फ्रूट इत्यादि ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन व्रत है निर्जला एकादशी का। इसमें आप जल का भी परित्याग कर दिया जाता है। जल बिल्कुल आपके कंठ से नीचे मुंह में आना ही नहीं चाहिए। 10वीं तिथि से ही इस एकादशी का समावेश चालू हो जाता है और इसकी तैयारियां चालू हो जाती है। आप जो है निर्जला एकादशी को कैसे करें, इस व्रत को ध्यान से सुनिए। आप एकादशी जिस दिन तिथि पड़ रही है, इस बार जो है 31 मई को पड़ रही है, तो आपको क्या है, ब्रश से मुंह को नहीं धुलना है। आप किसी दातुन, आम की दातुन हो गया या आप किसी प्रकार का दातुन लीजिए, उससे ब्रश कीजिए और करने के बाद में आप स्नान कीजिए। साबुन इत्यादि का प्रयोग मत कीजिएगा। और उसके बाद जो है भगवान विष्णु का पूजा कीजिए। और एकादशी तिथि पड़ने के चलते भगवान
विष्णु जी जो है तुलसी जी से काफी प्रिय है, काफी प्रसन्न होते हैं, तो उस दिन माँ तुलसी का भी पूजा करना काफी श्रेष्ठ होता है। तो माँ तुलसी का भी आप पूजा कीजिएगा। धूप दीप माँ तुलसी को धूप दीप से आप पूजा कीजिए, स्नान कराइए और भोग लगाइए। तुलसी जी के पत्ते भगवान विष्णु को चढ़ाइए और हो सके तो आप गंगा जी जाइए, स्नान कीजिए और वहां स्नान करने के बाद में मंत्र को बोलिए, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। स्नान करके आप एक परिक्रमा कीजिए, माँ गंगा को जल दीजिए और उसके बाद में स्नान ध्यान के बाद दान का बहुत विशेष महत्व है इस दिन, वो भी तीर्थ स्थानों में जहां जिसका महत्व है वहां पे दान करने से आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। अब उस दिन आपको दान क्या करना है, मान लीजिए कि आप एकादशी व्रत कर रहे हैं और आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यानी रह नहीं पा रहे हैं आप प्यास आपको लगी जा रही है, आपको लग रहा है कि अब प्यास लग रही, अब नहीं रह पाएंगे, तो आप इसका नियम पद्म पुराण में किया गया है कि कुंभ घड़े से भरा हुआ जल, मीठे जल किसी ब्राह्मण को आप दान देके, किसी मंदिर में आप दान देके पानी ग्रहण कर सकते हैं, यानी जल पी सकते हैं आप। अगर आप नहीं रह सकते अगले दिन तो पंखा का दान कर दीजिए आप। उस दिन सत्तू का दान करने का बहुत विशेष महत्व है, सत्तू का दान कीजिए, चने का दान कीजिए और हो सके तो आप वस्त्र का भी दान कीजिए जितना भी हो सके। और जल, मीठे जल का तो आप एक पंडाल लगा के सभी लोगों को बांटिए एकादशी के दिन। बहुत ही इसका श्रेष्ठ महत्व हमारे पुराणों, वेद पुराणों में दिया गया है। तो आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि सभी एकादशियों का फल आपको मिलेगा और लास्ट में आपको इस भोग को प्राप्त करके वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जय माता दी।